भरावो भैनों बच्चों, याद रखना, पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से चलना सिखाती है। गीता का ज्ञान है। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर और सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है कि जो शख्स प्रभु को अपने मन में बसा लेता है, सिर्फ सलाह करते रहते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, उनको प्रभु प्यार करते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं, उनको मौत का डर नहीं लगता, वो प्रहलाद जैसे भक्तों का मान करते हैं, हरनाखस जैसे दुष्ट इंसानों की संगत नहीं करते। परमात्मा इन दुष्टों को सजा जरूर देता है। आगे सुनिए, संगत का असर होता है। ये हेडिंग है, कहानी सुनिए। एक बार एक राजा और वजीर में तनाजा हो गया। राजा बोले, वजीर, संगत का कोई असर नहीं पड़ता। इंसान चाहे अच्छी संगत में रहे या बुरी संगत में, इंसान खुद चौकस रहे। वजीर बहुत अक्लमंद था। उसने बाजार से 2 तोते मंगवाए और राजा के सामने ही एक तोते को संतों के आश्रम में भेज दिया और दूसरे को असंतों के मंडप में भेज दिया। वक्त गुजरता गया। 1 साल गुजरने के बाद फिर राजा और वजीर में तनाजा छिड़ गया। राजा इस हठ में था कि संगत का कोई असर नहीं होता। वजीर अक्लमंद था। उसने दोनों तोतों को मंगवा भेजा। जो संतों के आश्रम से तोता आया था, उससे राजा ने बोला, गंगाराम बोलो। तोता बोला, राजन, जय भगवान जी की। राजा ने दूसरे तोते से, जो अभक्तों से आया था, से कहा, कहो गंगाराम, जल्दी कुछ बोलो। तोता बोला, बकवास क्यों कर रहे हो, और साथ में गालियां भी निकाली। राजा को ये सुनकर गुस्सा आया और सभी तोते को मारने दौड़े। बीच में ही संतों वाला तोता बोल उठा, मैंने मनी जंतुओं, संतों और भक्तों की वाणी सुनी है और उसने दुष्टों की वाणी सुनी है। ना तो उसका कोई कसूर है, ना ही मेरा। मेरे में गुण है, ये तो संगत का असर है। ये सुनकर राजा को यकीन हो गया कि संगत का बहुत असर होता है। अब जरा हंस भी लें। लड़का कहता है, ए बेवफा, तूने सब कुछ साफ कर दिया, मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। लड़की बोली, ए लड़के, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, भेज दे राख, मुझे बर्तन साफ करने के काम आएगी। दूजा सुनो। पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था जो बहुत बढ़ गया। पति ने गुस्से को काबू करते हुए कहा, अरे अब तुम एक लफ्ज भी बोली, एक लफ्ज भी ना बोलना, वरना मेरे अंदर का पशु जाग उठेगा। पत्नी, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है?